अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको पाइथन के नमपाई कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने नमपाई के बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप की थी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर 1 को, और उसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लिस्ट वर्सेस नमपाई एरे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करेंगे। ओके, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पाइथन में लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, सो व्हाई वी आर यूजिंग नमपाई एरेज। तो सबसे पहले हम व्हाट इट मीन्स में देखते हैं। इमेजिन अ स्प्रेडशीट फुल ऑफ नंबर्स। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट है जिसमें आपके पास डिफरेंट नंबर्स के फॉर्म में डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। उसमें आपके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, आपके पास टेम्परेचर का रिकॉर्ड हो सकता है, आपके पास डिफरेंट प्राइसेस हो सकती हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब पाइथन को कोई ना कोई सिस्टम चाहिए सारे डाटा को होल्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप सपोज करें एक लिस्ट, पाइथन लिस्ट क्या है? इट्स लाइक स्टिकी नोट्स। ठीक है, ये स्टिकी नोट्स की तरह है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसके बीच में कोई भी डाटा किसी फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। मीन आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, आप प्लॉटिंग पॉइंट वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपके पास लिस्ट में डाटा इंक्रीज होता जाता है, लिस्ट का जो वर्किंग है वो स्लो डाउन होता जाता है। ठीक है, जबकि आपके पास जो नंपाई एरे है, नंपाई एरे गिव्स यू एन एंटी एरे। ठीक है, नंपाई आपको एंटी एरे प्रोवाइड करता है। व्हाट इज एंटी एरे? एंटी मीन एन डायमेंशनल एरे, जिसमें आप उस एरे में आप एक टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, और एक टाइप का डाटा होने की वजह से मेमोरी में आप उसको एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में मैनेज करना भी उसे इजी होता है, और इस मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से आपके वर्किंग स्पीड भी जो है वो नमपाई एरे की ज़्यादा बेहतर होती है लिस्ट के मुकाबले में। हमने ये अंडरस्टैंड किया डिफरेंस के, चूंकि पाइथन लिस्ट में आप डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे डाटा आपके पास इंक्रीज होता जाता है, लिस्ट को उस डाटा को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जबकि नमपाई एरे में की मदद से आप एरे में एक तरह का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी में उसको मैनेज करना भी आसान होता है, और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी जो है वो फास्ट होती है लिस्ट के मुकाबले में। Why it matters? List versus NumPy errors help you write faster, clearer data code without slow Python loops. तो जब भी आपने लिस्ट के बीच में किसी वैल्यू लिस्ट के बीच में आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं, उनके साथ अगर आपने कोई भी प्रोसेस करना होता है, ठीक है, तो आपको लूप्स लगाने होते हैं। लूप्स में जैसे जैसे आपके पास डाटा ज्यादा होता है, लूप की वर्किंग स्लो हो जाती है। जबकि अगर आप वही काम NumPy array को यूज करके करेंगे, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा फास्ट स्पीड में जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म हो सकेगा। बिकॉज नमपी एरे में आपको कोई ज़्यादा लेंथी कोड नहीं लिखने होते हैं। आप एरे को इम्पोर्ट करते हैं, और इजीली विद हेल्प ऑफ फ्यू लाइन ऑफ कोड्स आप उस लॉजिक को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट, मेंटल मॉडल। Use list for mixed data and tiny scripts. Reach for NumPy when you need vector, math, speed, and friendly like Python, Matplotlib, and scikit-learn. इसमें वो बता रहे हैं आपको कि जब आपके पास मिक्स टाइप का डाटा हो, या आपके पास शॉर्ट अमाउंट ऑफ कोड हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं। और जब अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ, डिफरेंट तरह के नंबर्स के साथ, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ डील करना हो, तो वहां पे आपको NumPy array को यूज करना चाहिए। और डिफरेंट तरह की आपके पास ये जो लाइब्रेरीज है, पैंडा, मैटप्लोट्लिब, ये डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज हैं जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ डील करने के लिए NumPy array को ही यूज करती हैं। ठीक है, जब आपके पास मिक्स टाइप ऑफ डाटा है और आपके पास कोड नंबर ऑफ कोड भी कम है, तो आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए, नंबर्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है, वहां आपको NumPy array को यूज करना होता है। ओके, अब हम कोड की एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि दोनों कोड्स की आउटपुट हमारे पास सेम है, बट जो डिफरेंस है वो इनकी इंटरनल वर्किंग पे है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एक नंबर की लिस्ट ले रही हूँ, ठीक है, और नीचे मैंने डबल की लिस्ट में एक लूप की मदद से उन नंबर्स को डबल किया है, ठीक है, एंड देन आपके सामने वो लिस्ट डिस्प्ले किया, और आप देखें आपके सामने वो नंबर जो है वो डबल होकर डिस्प्ले हो गया। जैसे वन था तो डबल होकर 2 हो गया है, 2 था 4 हो गया है, 3 था 6 हो गया है, एंड 4 था तो वो 8 हो गया है।
सेम एज इट इज, अगर हम यहाँ नीचे हमने numpy की मदद से वही काम किया, numpy array को यूज करके आउटपुट आपके पास सेम आई है, बट जो असल डिफरेंस है वो इनकी इंटरनल वर्किंग का है। जब आप लूप्स यूज करते हैं, ठीक है, इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो लूप आपकी एक एक वैल्यू को पिक करते, पहले फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको लिस्ट में स्टोर करेगा, फिर वो सेकंड वैल्यू को पिक करेगा, फिर वो थर्ड वैल्यू को पिक करेगा, उसको डबल करेगा, फिर वो फोर्थ वैल्यू को पिक करके उसको डबल करके उस लिस्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है। वेयर एज जब आप numpy एरे को यूज करते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया, numpy को इंपोर्ट किया एज np, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि np जो है वो numpy का निक नेम है। जब भी आपको numpy के अंदर मौजूद डिफरेंट मेथड्स को कॉल करना होता है, तो आप numpy डॉट दैट स्पेसिफिक मेथड यूज कर सकते हैं या फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार numpy को नहीं लिखना चाहती, मैं उसकी जगह शॉर्ट नेम यूज कर लेती हूँ, ठीक है। सो np एक शॉर्ट नेम है, जिसको डिफाइन करने का वे होता है, आप पहले लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, आगे एस का कीवर्ड लगाते हैं, और उसके बाद जो भी शॉर्ट नेम आप अपनी उस लाइब्रेरी के लिए रखना चाहते हैं आप रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स के नाम की एक एरे जो है वो डिफाइन की। सो एरे को डिफाइन करने का क्या तरीका है, आप np लिखते हो, डॉट का ऑपरेटर लगाया, देन आपने एरे का मेथड कॉल किया, एंड उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। ये वैल्यूज आपके नंबर्स में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब जब आप उसको डबल करने के लिए ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि बजाय वो एक एक वैल्यू को पिक करे और आपकी वैल्यू उसको डबल करे, एक साथ ही आपकी पूरी की पूरी जो एरे है उसको एक्सेस किया जाएगा, पूरी की पूरी एरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसकी सारी की सारी वैल्यूज एक ही टाइम में, और वो डबल हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मेन डिफरेंस कि बैक पे जो वर्किंग हो रही होती है लूप्स के साथ, अगर आप काम करेंगे तो वो स्लो होगा, वेयर एज अब आप numpy एरे को यूज करेंगे तो फास्ट वे में आपको काम करके देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है, आप जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग इससे रेलेवेंट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी से मूव कर जाते हैं आगे चैलेंज की तरफ। ओके, सो इस चैलेंज में आपको क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करना है, फिर आपको 1D एरे बनानी है, ठीक है, एंड देन आपको उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे कोड किया हुआ है, मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या ये ठीक है। ये बेसिकली जो है आपके पास टेस्ट केसेस होते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको रन करते हैं और यस, ठीक है, हमने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट भी किया था, हमने यहाँ पे एक एरे भी डिफाइन कर लिया और उसको हमने प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई एम होपफुल कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि लिस्ट और numpy एरे में क्या डिफरेंस है और हम क्यों numpy एरे यूज़ कर रहे हैं, किन सिनेरियोज में आप लिस्ट यूज़ कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में आप numpy एरे को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।